नमस्कार दोस्तों, अक्सर जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके केयर टेकर, उनके फैमिली मेम्बर्स अक्सर परेशान रहते हैं उनके डाइट को लेके, और रहना भी स्वाभाविक है क्योंकि डाइट ही एक बहुत अहम रोल है पैरालिसिस पेशेंट की इम्प्रूवमेंट में। एक्सरसाइजेस भी हैं, बट उस एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी को पावर कहाँ से मिलेगी? एक राइट डाइट से। अब इस डाइट में हमें टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना होता है, ये बिल्कुल सही है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई नुकसान होता है, नुकसान का मतलब मसल्स टीयर होती हैं, तो मसल्स को रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है, ये हम सब ने कई बार सुना है, पढ़ा है, डॉक्टर से भी सुना है। तो क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। तो उसी तरीके से एक पैरालिसिस पेशेंट को जब एक्सरसाइज कराई जाती है, जब एक पैरालिसिस पेशेंट कोशिश कर रहा होता है खड़े होने की, बैठने की, हाथ में मूवमेंट लाने की, या थोड़ी थोड़ी वो जो भी एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज से हमारी बॉडी के अंदर मसल्स टीयर होती हैं, फिर रीबिल्ट होती हैं, तभी हमारी बॉडी के उस पार्ट में पावर आती है। तो जब मसल टीयर हो जाती है, उसको रीबिल्ट होने में कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है हमारी जो डाइट है उसमें हम किस अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, और वो प्रोटीन कैसा है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन की फॉर्म है या फिर हार्ड डाइजेस्टिव प्रोटीन की फॉर्म है। तो यहाँ पर एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो हमें इजीली किससे मिलता है, ये आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कई बार हमारे घरों में बात की जाती है कि जी चनों में बहुत पावर है, चने बॉईल करके खिला दीजिए, या आप उन्हें दाल खिलाइए, या पनीर खिला दीजिए, या दूध पिलाइए, लेकिन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यानी उस पेशेंट की समस्या बढ़ सकती है इन सब चीज़ों को अगर हम डायरेक्टली देते हैं, क्योंकि पनीर को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत भारी होता है। जो दूध है, दूध की क्वालिटी क्या होती है कि वो कफ बना देती है, वो पेट में कॉन्स्टिपेशन कर देती है, और एक पैरालिसिस पेशेंट को ऑलरेडी पेट से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा होता। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट को क्या देना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट है, तो वो है दाल का पानी। जी हाँ, जब हम दाल बनाते हैं, दाल को जब हम उबालते हैं, उसका जो पानी होता है एज अ सूप अगर आप वो एक पैरालिसिस पेशेंट को देते हैं, तो यहाँ पर डाइजेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो दाल का पानी है, पानी हम नॉर्मल भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन दाल के पानी होने की वजह से उसमें मिनरल्स और प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है और ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, हमारी बॉडी बड़े अच्छी तरीके से आराम से उसे कंज्यूम कर लेती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं चने की, तो वो पचाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम चने को उबाल के उसका पानी एज अ सूप हम पेशेंट को देते हैं बिना मिर्च मसाले डाले हुए, हल्का सा नमक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्के नमक के साथ अगर हम वो छोले का पानी, काले छोले जो होते हैं, काले चने जो होते हैं, उसका पानी देते हैं, तो वो भी एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन इसे हमें रोज़ नहीं देना होता है, आप एक बार डॉक्टर से इसे कंसल्ट करें कि आपके पेशेंट को इसे कितनी बार देना है। जनरली हम इसे 2 से 3 बार एक हफ्ते में दे सकते हैं। दाल का पानी आप रोज दे सकते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, तो हमने सबने सुना है मुनक्के बहुत गर्म होते हैं, लेकिन अगर आप मुनक्के को रात को भिगो देते हैं और वो जो पानी है उस पानी को आप पेशेंट को पीने के लिए देते हैं, तो उस पानी में भी बहुत मिनरल्स प्लस पावर होती है। आप अपने पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं अगर आप उसे हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको देना शुरू करते हैं। या शुरुआती तौर पर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 दिन दे, बीच में 2 दिन का गैप ले, फिर आप उनको तीसरे दिन दें। इसी के साथ साथ जब आप पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइज करवाएंगे और उनको एक सही ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, तो आपके पेशेंट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो ड्रास्टिक होगी, यानी बहुत ही विजिबल होगी, आप खुद देख पाएंगे। अक्सर देखने को क्या मिलता है कि पेशेंट अगर एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है तो वो इतना थक जाता है कि फिर वो ना खाना खाता है, ना उसका एक्सरसाइज करने का दोबारा मन करता है। बट अगर आप उनकी डाइट का खास तौर पर ख्याल रखते हैं, आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप अगर उनका सेवन उन्हें कराते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और वो
एक्सरसाइज करने के बाद भी ज़्यादा नहीं थकेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हेल्प करेंगी उनकी बॉडी के अंदर मसल्स को रीबिल्ड करने में, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अपने पेशेंट को पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं ईजी फॉर्म में जो डाइजेस्ट हो जाए, साथ ही साथ हमारे पेशेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, फर्क है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, तो ध्यान रखिएगा 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो एक पैरालिसिस पेशेंट को ठीक होने में मदद करता है। पहली है डाइट, सेकंड एक्सरसाइज एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूंगा फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपका ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट जो पैरालिसिस पेशेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट में असल में देखा जाए तो एक पैरालिसिस पेशेंट को क्या दिया जाता है, एक ऐसी दवा जो उसके माइंड की ग्रोथ में हेल्प कर रही है, क्योंकि पैरालिसिस में समस्या क्या आई, शरीर में, हाथ में, पैर में नहीं, समस्या ये है दिमाग में। पैरालिसिस पेशेंट का दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, या तो खून के थक्के की वजह से या फिर ब्रेन हैमरेज यानी किसी नस के फटने की वजह से। इसको डिटेल में मैंने अपनी कई वीडियोस में समझा रखा है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। दिमाग के उस हिस्से के काम को हमारा दिमाग ऑलरेडी एक दूसरे हिस्से को दे देता है, तो दूसरे हिस्से को वो काम दोबारा सीखना पड़ता है। अच्छा ऐसे हाथ हिलाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बैठते हैं। तो ये ट्रेनिंग दिलवाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका एक नाम होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जी हाँ, इसको साइंस की लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोला जाता है। तो जो मेडिसिन है वो एक्चुअली हेल्प करनी चाहिए न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में। अब जो भी आप अभी मेडिसिन ले रहे हैं, आप एक बार गूगल करके देखिए क्या उनमें से कोई मेडिसिन ऐसी है जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प कर रही है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि एलोपैथ में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक की, तो उसमें ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करती हैं। इसीलिए एक पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलती है। हो सकता है यहाँ पर आपके मन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे, उन सवालों को आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसे करना बिल्कुल ना भूलेगा, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।